हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज बिष्ट। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो दोस्तों बिजनेस, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये बात की जा रही है। नो, मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है। और इस वीडियो को ना, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी एक बार नहीं 10 बार देखेंगे। बट उनकी किसी की मजबूरी है, किसी को पैसे की मजबूरी है, किसी को अपने जॉब की मजबूरी है, किसी को अपनी पॉलिटिक्स की मजबूरी है, इसलिए वो नहीं देख पा रहेंगे। बट आप और हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम और आपके पास, हमारे और आपके पास टाइम है कि हम इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, बजाय बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप फालतू की चीज़ों को देखने बजाय एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी जानने वाले सभी फ्रेंड्स को आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत पैसा बचाने वाला है। पैसा कमाने की छोड़ दो, पैसा कमाने के लिए तो दुनिया बहुत तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, बहुत सारे के फ्रॉड लेके आ रही है। लेकिन अगर आप अपने हेल्थ को बचा पाते हो तो आपका वेल्थ, आपका पैसा अपने आप बच जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है हेल्थ पे हो रहा है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके और आपके जानने वालों के ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 साल जिंदगी के बचा सकता है, वो भी हेल्दी लाइफ। तो देखिएगा इस वीडियो को। क्या है ये वीडियो? यूनिवे के अंदर बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है प्रोडक्ट्स। ओके, सो अपने कैमरास आप जरूर ऑन कर लीजिए, अपने कैमरास को ऑन करके हमेशा सेशन अटेंड कीजिए। एवरीवन प्लीज, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। Recording in progress. So again I welcome you all in this powerful product training workshop। और आज के दिन में आप सभी लोगों ने पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर रिकॉर्ड खड़े किए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस तरीके से आपने अचीवमेंट्स और बिजनेस क्रिएट किया है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। एंड आई होप कि आप सब लोग इसी तरीके से रिकॉर्ड्स ब्रेक करते रहेंगे। आपके अंदर जो फायर है, जो आग है अपने आप को आगे बढ़ाने की, वो इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे और बहुत सारे लीडर्स हम हमारी कम्युनिटी में डेवलप करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। एंड वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट्स की वजह से। हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, सबको पता है कि वो बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उनसे ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट है बल्कि वेल्थ बेनिफिट भी है। ओके, हम सभी लोग हमारी जो सर्विसेज है उनका एग्जांपल लास्ट सेशंस में देख चुके हैं, कितना स्मूथली वो काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स भी प्ले करते हैं। बट हमारे को अगर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ना हो, हमारे को प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हमेशा नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे? नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। अगर हमारे में किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज को लेकर हमारे अंदर नॉलेज होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस उस चीज को लेकर अपने आप बढ़ने लगता है। अगर नॉलेज नहीं होती किसी टॉपिक को तो हम अंदर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि शायद मुझे नहीं पता क्या इसके बारे में मैं बोलूं या मैं क्या कह सकता हूं। बट जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। तो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है और हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारा पूरा का पूरा बिजनेस इसके अराउंड बिल्ड होता है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत एसेंशियल है। अब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले तो आप कैमरा ऑन करके बैठे सेशंस के अंदर। आज हमारा 10 तारीख है और ऑलमोस्ट 8-10 सेशंस जो भी हुए हैं हमने सबने ये सीखा कि कैमरा ऑन करके वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास आपकी एक डायरी होनी चाहिए लाइक दिस। अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है ना तो इस तरीके से आपके पास एक डायरी होनी चाहिए आपकी, जिस डायरी में आप अपने पॉइंट्स बनाएंगे, अपने नोट्स बनाएं। क्यों चाहिए आपको नोट्स? आपको नोट्स आपकी कम्युनिटी जब बनती है उसमें कई बार आपको ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके आपको नोट्स हेल्प करते हैं। कई बार आप कुछ दोबारा से रीड करना चाहते हैं, तब जाके आपको आपके पर्सनल बनाए हुए नोट्स, हो सकता है प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ हो, बट आप अपने पॉइंट में जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट आपको हिट करता है माइंड में और उसको आप अपने तरीके से लिखते हैं। ओके, सो वो हम जरूर करें, हमारे पास डायरी होनी चाहिए। आज हमारी एक कैटेगरी
जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है? देखिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वुमन केयर के प्रोडक्ट हैं, वो वुमन हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। हमारे पास ग्लाइसेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट है। अब ग्लाइसेमिक हेल्थ क्या होता है? जो शरीर में शुगर लेवल्स के ऊपर काम करता है। ओके, मतलब जो हमारा डायबिटीज के ऊपर काम करता है। हमारे यूनिपे के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन एक कैटेगरी है जिसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को मिला के बहुत शानदार फॉर्मुलेशंस तैयार की गई है और उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये जो कैटेगरी है हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। पहले हम एक बार डिटॉक्सिफिकेशन को समझेंगे। ओके, हमारा जो घर होता है, हमारी बॉडी हमारा घर है, सबको पता है। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, जिसमें आप अभी बैठे हैं, जिसमें आप सेशन ले रहे हैं, इसमें यूजुअली हर दिन आप घर को जो है क्लीन करते हैं क्या? यूजुअली हर दिन झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, ऐसा करते हैं आप? करते हैं क्या? सब लोग ऐसा करते हैं? क्या जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत क्या होती है कि हम अपने घर को लगभग हर दिन, है ना, लगभग हर दिन हम उसमें झाड़ू लगाते हैं, लगभग हर दिन उसमें हम पोछा लगाते हैं और हम उसको गंदगी उसमें से बाहर निकालते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? उसका रीजन ये है कि हम गंदगी में रहना पसंद नहीं करते हैं। सही कह रहा हूं मैं? हमें गंदगी में रहना कोई मजा नहीं आता है हमें कि हम गंदगी के अंदर रहें, इसलिए हम उस जगह को क्लीन करते हैं जहां हम रहते हैं। तो अब ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन है। अभी ये गंदगी आती कहां से है? ऑब्वियसली शरीर के अंदर, हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ खाना बन रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से गंदगी हो रही है, बाहर से खिड़की दरवाजों से धूल आती है, वो सब हम साफ करके बाहर निकाल देते हैं और हम चाहते हैं हमारा घर क्लीन रहे। ऐसा चाहते हैं हम लोग? सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसे चाहते हैं? आपको पसंद है आपके घर में बहुत सारी गंदगी हो रहा, वहां रहो? ऐसा तो किसी को पसंद नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर भी हमारा घर है, ये हमारा पहला घर है। अब अगर इसमें सफाई नहीं होगी तो क्या उतने अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे? ये आप एक बार सोचने वाली बात है। अगर हम गंदे घर पे बैठे हुए हैं और हम वहां पर कोशिश कर रहे हैं कुछ मेडिटेशन जैसा करने की, तो शायद हमारे को एक बार थोड़ी समस्या आएगी, हम वहां मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे विचार नहीं ला पाएंगे। तो हमारा जो शरीर है इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सफाई करना एक तरीके से बहुत जरूरी है। अब डिटॉक्सिफिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तीन वर्ड है मेनली, टॉक्सिक, डी और फिकेशन। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन शब्द को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये शब्द कहता है टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में होते हैं, गंदगी, जहरीले तत्व, उनको बाहर निकाल देना। अब आप बोलेंगे मैंने तो कोई जहरीला पदार्थ खाया ही नहीं, तो टॉक्सिन्स कहां से आ गए मेरे शरीर में? मन में क्वेश्चन आता है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं तो हमेशा अच्छा खाना खाता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो अच्छा, हमारे घर में जो भी बनता है वो अच्छा हेल्दी खाना होता है, या फिर मैं घर का ही खाना खाता हूँ। तो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्या है और इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम? क्योंकि आपकी जो हेल्थ है ना वो स्टार्ट होती है इंटरनल क्लीजिंग की वजह से। अब हम डेली नहाते हैं और हम बाहर से सफाई करते हैं अपने शरीर की। हम डेली नहाते हैं, बाहर से हम सफाई करते हैं। सब लोग डेली नहाते हैं ना? मुझे उम्मीद है गर्मियों में तो सब नहाते होंगे। ठीक है, तो डेली हम अपने बॉडी की क्लींजिंग करते हैं बाहर से, बट अंदर की क्लींजिंग क्यों जरूरी है? उसकी नीड क्या है, क्या आवश्यकता है उसकी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब बॉडी डिटॉक्स होता क्या है? बॉडी डिटॉक्स का सिंपल सा मतलब है हमारे शरीर से जहरीले और अनवांछित जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको बाहर निकाल देना। जहरीले तत्व या अवांछित तत्व जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उसको उसके कोई फायदा नहीं करते वो शरीर के अंदर, उनको बाहर निकाल देना ही बहुत सही है। मींस फ्री रेडिकल्स, जिनको लिखना है ना, मैं कुछ टर्म्स ऐसे बोलूंगा, आप लिख सकते हैं। बहुत सारे शरीर में ऐसे फ्री रेडिकल होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? आप अपने घर में ना 4-5 शैतान बच्चों को छोड़ दो। क्या कर दो? 4-5 नॉर्मल बच्चे नहीं, शैतान बच्चे, बच्चों की कैटेगरी मान लेते हैं हम, है ना। नॉर्मल बच्चे जो शैतानी नहीं करते हैं, कुछ थोड़े बहुत शैतानी उद्यम करने वाले बच्चे, और एक होते हैं शैतान बच्चे फुल प्रूफ। आप उनको अपने घर में छोड़ दीजिए सुबह से लेकर शाम तक, वो आपके घर का क्या हाल करेंगे? क्या हाल करेंगे वो आपके घर का? क्या हाल करेंगे वो आपके घर का? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप? अगर हम कुछ 5-6 शैतान बच्चों को घर के अंदर छोड़ के पूरे दिन के लिए उन्हें वहां छोड़ दें, तो घर का अंदर से क्या हाल करेंगे? वो यहाँ के सामान को उठा के वहां पटक देंगे, गंदगी कर देंगे, कचरा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो दीवारों पे लिख देंगे। बिल्कुल सही है। तो ये फ्री रेडिकल होते हैं ना, फ्री रेडिकल, ये भी हमारे शरीर में गंदगी करते हैं उन शैतान बच्चों की तरह।
अब वो फ्री है, उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो वो कभी जाके इस ऑर्गन से छेड़छाड़ करते हैं, कभी जाके उस ऑर्गन में तबाही मचाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तबाही मचाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे अंदर। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इन फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब ये फ्री रेडिकल्स जो हम बाहर निकालेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है ये भी हम जानेंगे। अब जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, हमारे शरीर में कुछ इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा शरीर, ठीक है, ये मेरा शरीर है और इसे मेरे को इसके बारे में बेसिक समझ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन होती है आंतें, ये कुछ मुख्य अंग हैं। और उसके अलावा ब्रेन और हार्ट, ये वो अंग हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये कुछ मेजर अंग हैं जो सबसे बड़े अंग हैं। अब इनको नेचुरली सपोर्ट ना दिया जाए, एक उम्र के बाद में इनमें जो रखरखाव की प्रक्रिया होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर उनको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जीवन शैली को नहीं बनाते हैं, तो धीरे धीरे में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन से हम अपनी बॉडी को रीसेट करते हैं। रीसेट मतलब जैसे हमारे मोबाइल में कई बार हैंग हो जाता है ना मोबाइल, तो हम रीसेट कर देते हैं उसको, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करना शुरू करे, वापस से रीस्टार्ट होके। तो इसी तरीके से हम बॉडी को रीसेट कर देते हैं डिटॉक्सिफाई करके, कि उसके ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, उन पर फालतू का लोड ना आए और वो अच्छे से काम कर पाए। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है आज? हमारे को क्या जरूरत है? मेरे दादाजी ने तो कभी करवाया है डिटॉक्सिफिकेशन, उनको तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे, मेरे पापा ने तो आज तक कभी डिटॉक्सिफाई नहीं किया, पर ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया, बट वो 70 साल जिए हैं, 80 साल जिए, बहुत अच्छी हेल्दी जिए हैं। उनकी लाइफस्टाइल में और आज हमारी लाइफस्टाइल में दिन रात का अंतर है। क्या आप एग्री करेंगे मेरी बात से? क्या आप एग्री करेंगे? हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो दादाजी हैं, उनकी लाइफस्टाइल में और हमारी लाइफस्टाइल में जीवन आसमान का अंतर है। एग्री करेंगे? अगर आप एग्री करते हो तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में एग्री, यस आई एग्री। एग्री करते हैं तो बताइए चैट बॉक्स में एग्री लिख के। उनकी जीवन शैली में और हमारी जीवन शैली में फर्क क्या आया है? सबसे पहला फर्क है, वो जो हवा कंज्यूम कर रहे थे, जो हवा उनके अंदर जा रही थी, वो बहुत प्योर हवा थी, बहुत क्लीन। आज के टाइम पे एयर पॉल्यूशन से आपको पता है कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं, और एयर पॉल्यूशन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अभी थोड़े दिनों बाद में दिवाली आएगी, कुछ महीनों बाद में, तो आप देखेंगे शहरों से लेकर गांवों तक एयर पॉल्यूशन की क्या हालत हो जाती है। और ऐसा आप दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड देश के शहरों में, पूरी दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में है। इनफैक्ट जयपुर और आसपास में जो भी मेट्रो सिटीज है, बड़े बड़े हर शहर में आज एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन। आपके मोबाइल के अंदर पॉल्यूशन के सिग्नल देने वाला मीटर आता है, मैं ऑलमोस्ट हर दिन देखता हूँ, उसमें वो बताता है अनहेल्दी एयर क्वालिटी। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन वो ये बात बता रहा है, अनहेल्दी एयर क्वालिटी है। आप जहाँ हो अभी, वहां पे एयर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, उतनी बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, सड़कों पर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, वो सारा धुआं जाएगा कहाँ? हमारे अंदर जा रहा है वो, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा है वाटर पॉल्यूशन। पानी जो आज हम पी रहे हैं, कोई भी ये बात 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि मैं तो एकदम 100% प्योर पानी पी रहा हूँ। वाटर पॉल्यूशन दूसरी समस्या। जो हमारे से पहले लोग थे, उन्होंने जो पानी कंज्यूम किया था, उसमें बहुत हाई क्वालिटी मिनरल्स हुआ करते थे, बट आज पानी के अंदर प्लास्टिक भी है, फ्लोराइड भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज इवन पारा तक पाया जाता है पानी के अंदर, मरकरी, जो नहीं होना चाहिए पानी के अंदर। तो ये सारी के सारे कारण बन गए। हम लगता है हमने तो आरओ लगा रखा है, वाटर प्यूरिफायर लगा रखा है, उसकी वजह से भी हाँ बहुत सारे मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज फिर भी पानी में रह जाती है। तो एयर और वाटर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है, जो हमारे शरीर के अंदर तो हम इनटेक करते ही करते हैं। हवा तो हमारे मिनट ले रहे हैं, हर सेकंड ले रहे हैं, एक हवा से, दूसरा पानी से। आज स्टोन हो रहे हैं, पत्थरी की जो प्रॉब्लम है, उसमें एक मेजर रीजन है कि जो पानी के अंदर क्लोराइड होता है वो स्टोन बन जाता है। दूसरा क्या है? प्रोसेस फूड या फास्ट फूड। आज भी आप सभी लोगों ने कोई ना कोई दिन में एक चीज जरूर खाई होगी जो प्रोसेस फूड या फास्ट फूड कैटेगरी में होगा। अगर नहीं खाई होगी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट पिछले 10 दिनों में अगर आप रिमेंबर करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ खाया, कुछ ना कुछ, चाहे बिस्किट हो गया, है ना, चाहे आप नमकीन को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, चाहे फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, बहुत सारी चीजें आती है, मैगी, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो प्रोसेस फूड है ये सारी की सारी चीजें, फास्ट फूड है ये, टॉफी, चॉकलेट, सब चीजें प्रोसेस फूड है, तुरंत बन के नहीं आ रही आपके लिए, ये प्रोसेस फूड है,
बहुत पहले बना था और आपके लिए वो कंज्यूम या स्टोर करके रखा गया। तो प्रोसेस फूड या फास्ट फूड हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पे, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं। जो खाना उगाया जाता है, जहां पर जो किसान उसे उगा रहा है, वो इनफैक्ट बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का यूज कर रहा है अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। फिर मिलावट हो रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है उसके अंदर। तो आज हम कोई भी चीज प्योर नहीं खा रहे हैं। हाँ, हम कुछ चीजें प्योर खा सकते हैं, बट ज्यादातर चीजों में मिलावट। आप किसी शादी में जाते हैं, शादी फंक्शन में सब लोग जाते हैं, शादी में, बर्थडे में या फिर किसी फंक्शन में, वहां हम जो खाना खाते हैं, आप कितना % उसको प्योर बोल सकते हैं? वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता है, आपको पता भी नहीं होता कि इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल कहाँ से आया। होता है ऐसा? आज हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाते हैं, उसकी साफ सफाई हमें पता होती है, कितनी साफ सफाई है उसके अंदर, हमें इंटरनली पता होती है, बट फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, पहले नहीं थी शायद। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, आज हम हमारी सोने की क्वालिटी है वो भी गिरी है और क्वांटिटी है वो भी गिरी है, और स्ट्रेस भरा जीवन हो गया। बहुत स्ट्रेस है आज की लाइफ स्टाइल ही हमारी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। लो एनर्जी फील करते हैं हम पूरे दिन के अंदर, एनर्जी नहीं है, थके हुए महसूस कर रहे हैं। सो के उठ रहे हैं तो हमें तरोताजा होना चाहिए, बट हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं। सो के उठने के बाद भी हम सोए क्यों थे? ताकि थकावट उतर सके, और सो के उठ रहे हैं तो भी थके थके महसूस कर रहे हैं। सो लो एनर्जी और इम्यूनिटी कमजोर हो गई, वीक इम्यूनिटी। कोविड के बाद में आपने कई सारे केसेस देख लिए होंगे पिछले कुछ टाइम में, जिनमें साइलेंट हार्ट अटैक्स या अचानक जो यंग कोई है और अचानक से उसको कुछ हुआ और वो नहीं रहा, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। मेडिकेशन हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। आज हम सर दर्द होता है तो कोई दवाई खा लेते हैं, बुखार होता है तो दवाई खा लेते हैं। दवाइयां हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। अब जो आप दवाइयां खा रहे हैं वो आपके जो शरीर में काम करना चाहिए उनको कर देती है, बट उसके अलावा उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी में हो जाते हैं। ओवर मेडिकेशन होता है ऐसा? बिल्कुल होता है ऐसा। तो इन सभी की वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज आया है ना, इसकी वजह से आज हमें डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्या साइंस है आपकी बॉडी जो देती है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है? क्या साइंस है? सबसे पहला, लगातार थकावट महसूस होती है, कंस्टेंट, मतलब आप हमेशा ज्यादातर थके हुए महसूस करते हो, थकावट इंटरनली फील रहती है। स्किन ब्रेकआउट, स्किन में उतना निखार नहीं है, डलनेस आ चुकी है स्किन में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है, पेट में आपको कब्ज की समस्या पैदा होना शुरू हो गई है, ठीक है। एसिडिटी रहना शुरू हो गई है। आपकी सांस में बदबू आ रही शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। लगातार थोड़ा थोड़ा सर दर्द सा महसूस हो रहा है, ठीक है। शुगर या फिर सॉल्ट, उनके लेवल इम्बेलेंस हो गए हैं, या फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, ज्यादा नमक खाने का मन कर रहा है। इम्यूनिटी गिर गई है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं ना, हर थोड़े थोड़े दिनों में बीमार पड़ रहे हैं। तो ये वो कारण है जो हमें बताते हैं कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। बट समझ में आया आपको? लगातार हम थकावट महसूस कर रहे हैं, स्किन में डलनेस आ गई है, कब्ज या अपच जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर बैड ब्रीथ है। हमारे को जो सांस हम ले रहे हैं उसमें हमें महसूस हो रहा है कि सांस में थोड़ी सी बदबू आ रही है ना। लगातार सर दर्द हो रहा है, चश्मा भी लगा हुआ है, माइग्रेन भी हो रहा है, बट फिर भी सर दर्द बना हुआ है। शुगर खाने का मन कर रहा है, ज्यादा नमक खाने का मन कर रहा है, बीपी या फिर शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम बन गई है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी कम जो होना, बार बार बीमार पड़ना, अभी मौसम चेंज हुआ तुरंत, अभी थोड़े दिनों में बारिश आई और आप फटाफट खांसी बुखार जुकाम से फंस गए। ये साइंस है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की इंस्टेंट जरूरत है और आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। और इसी के लिए न्यूट्रा औषधि आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार हर्बल सॉल्यूशन, प्योर हर्बल सॉल्यूशन। डिटॉक्सिफिकेशन के कई केमिकल तरीके भी हैं, कई केमिकल मेथड्स भी हैं, ओके, डिटॉक्सिफाई करने के। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम अपनी बॉडी की सर्विस नहीं करते हैं, बट हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो हम उसमें ऑयल डलाते हैं, 1 महीने बाद वो ऑयल काला हो जाता है, इंजन पैक होता है, फिर भी वो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ गई उसको एक तरीके से, कि उस ऑयल को चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, मुंह खुले हुए हैं, इसमें टॉक्सिन्स जाते हैं हमारे अंदर। इनको कई केमिकल तरीके से भी लोग डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट सबसे बेस्ट होता है हर्बल तरीका। तो वहीं पर यूनिपे आपके लिए न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी एक हर्बल सॉल्यूशन के रूप में लेकर आया है। बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं और ये क्या काम करता है ये हमें जानना जरूरी है। जो हमने अभी तक जाना वो था डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्या है। अब डिटॉक्स टी के बहुत सारे बेनिफिट्स है वैसे तो, बट मेजरली बेनिफिट सबसे पहला ये है कि आपके शरीर से उन्हीं विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। जो हमने भी फ्री रेडिकल्स की बात करी थी ना, वो फ्री रेडिकल्स उनको शरीर से बाहर निकालने का काम होता है। चाय, अब हम रेगुलरली चाय पीते ही पीते हैं। अब जो हम चाय नॉर्मली पीते हैं ना, उसमें कई तरीके के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कई तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचा रही होती। जैसे कि नॉर्मली हम जब चाय पीते हैं तो कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया उस चाय की वजह से एसिडिटी होती है,
उस चाय में एसिडिटी इस वजह से होती है क्योंकि उसमें कलर की कोटिंग करी जाती है। वो कलर कोटिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि इंडिया में लोगों को है ना, चाय में कलर नहीं आया ना, जब तक मजा नहीं आता। सही बोल रहा हूँ मैं? जब तक चाय में एकदम गहरा कलर नहीं आता ना, अरे चाय थोड़ी है, तो दूध है, ऐसा बोल देते हैं लोग। तो चाय में कलर की वजह से लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, उस वजह से उसमें टेनाइन नाम का कलर मिलाया जाता है, टेनाइन। और ये जो कलर होता है, कपड़े रंगने का कलर होता है, आमतौर पर कपड़े रंगने का कलर होता है। और अब हम उसे चाय में जब पी लेते हैं तो हमारे अमाशय में जाके, हमारे स्टमक में जाके वो एसिडिटी की प्रॉब्लम करता है, गैस होती है, उसकी वजह से अपच की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। ठीक है? और धीरे धीरे कई बार ये कैंसर तक का रीजन बनता है, क्योंकि वो कपड़े रंगने का कलर है, एनाइन। साथ ही साथ में उसमें निकोटीन मिलाया जाता है उस नॉर्मल चाय में जो हम पीते हैं ना। निकोटीन क्या होता है? तंबाकू होती है निकोटीन, सीधी सी बात है। निकोटीन लत लगाती है किसी चीज की। अगर आप एक बार उस चीज को पीते हैं, दोबारा पीने का मन करता है, फिर आपको दोबारा पीने का मन कर रहा होता है। कई लोगों को फिक्स 4 बजे का अलार्म दिमाग में लग जाता है कि 4 बज गए, मुझे चाय पीनी है। होता है ऐसा? 5 बज गए, चाय पीनी है। अब तो चाय के बिना रहा नहीं जा रहा, सर दूध हो रहा है, सर फट रहा है। वो इसलिए फट रहा है क्योंकि निकोटीन शरीर की आदत लगा दी हमने, और अब शरीर उस निकोटीन के बिना रह नहीं पा रहा। जैसे तंबाकू खाने वाले को जैसी लत होती है, जैसा जर्दा खाने वाले को लत होती है, सिगरेट पीने वाले को जो लत होती है ना कि बस अब सर फट रहा है मेरा सिगरेट के बिना, बीड़ी के बिना, वही लत चाय पीने वाले को पड़ जाती है, क्योंकि चाय में निकोटीन मिलाया जाता है। 3rd ग्रेड चाय में ज्यादातर मिलाया जाता है। 1st ग्रेड चाय में, सेकंड ग्रेड चाय में भी होता है, बट यूजुअली 1st ग्रेड चाय होती इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड ही नहीं करते उस चाय को। हम यूजुअली 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड चाय यूज करते हैं जो हमारे घर में होती है। ठीक है? जो चाय की दुकानों पर यूज करी जाती है ना, वो कलर कोटेड डस्ट होती है, डस्ट, चाय का जो डस्ट बचता है ना, वो होता है। तो अब देखा जाए तो ये सब चीजें हमारे को नुकसान कर रही है। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नुकसान भी नहीं होता, तो अपने घर में बच्चों को क्यों नहीं पिलाते हो? बच्चों को नहीं पिलाते ना ज्यादातर घरों में चाय, क्यों नहीं पिलाई जाती? क्योंकि हमें पता है इससे नुकसान होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं पिलाते, लेकिन हम खुद पी लेंगे। बेटा तुम मत पियो, ये तो जहर है, हम पी लेंगे तुम्हारा जहर। ठीक है? हम क्यों पी रहे? क्योंकि हमें तो आदत लग गई, हमें तो लत लग गई, हम तो छोड़ ही नहीं पा रहे। ठीक है? तो वो लत की वजह से हम उसे नहीं छोड़ रहे। तो ये बहुत बहुत नुकसानदायक होती है ये चीज। बट हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो और आपकी हेल्थ के ऊपर किसी को नहीं पड़ी आपकी हेल्थ। ठीक है? इसलिए यहाँ पर न्यूट्रा औषधि आपके लिए उस चाय का एक बहुत ही जबरदस्त रिप्लेसमेंट लेकर आया है, और वो है डिटॉक्स टी। उस चाय से आपको रिप्लेस कर देना है। आपको उस चाय को हाथ जोड़ लेना है कि मैं इस चाय को छोड़ रहा हूं और अब मैं डिटॉक्स टी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा हूं। अब ये जो डिटॉक्स टी है ना, ये आपको आपके हेल्थ में बेनिफिट्स ऐड करती है। आपको शायद चाय के कोई हेल्थ बेनिफिट नजर ना आए, बट ये जो डिटॉक्स टी है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, ये विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है बॉडी में से। अब जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं ना, बहुत सारी बीमारियां होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो अपने आप बाहर चले जाते हैं। कैंसर, फ्री रेडिकल्स बाहर निकलने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। स्टोन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं। पाचन को ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, चय अपचय को ठीक करती है। एक तरीके से आपके लीवर, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उसको ठीक करती है, उसको हेल्दी बनाने में मदद करती है, किडनीज को हेल्दी बनाने में मदद करती है, हमारी इम्यूनिटी को बेटर बनाती है, हमारी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। ठीक है? जब हम डिटॉक्स टी पीते हैं ना, तो हमारी एनर्जी को इंस्टेंट बूस्ट मिलता है। वो निकोटीन की वजह से नहीं होता है, जो इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है ना, उसकी वजह से होता है। हमारे वजन को नियंत्रित करने का काम करती है डिटॉक्स टी, मेंटेन रखने का काम करती है, और त्वचा में निखार लाने का काम करती है डिटॉक्स टी। ये सब कुछ होता कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की शक्ति है इसके अंदर। सबसे पहले ये ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या होता है? ग्रीन टी क्या होती है? ग्रीन टी हरी चाय की पत्तियां। ठीक है? लेकिन ये पूरी तरह से कैफीन फ्री होती है। चाय में एक बहुत जहरीला तत्व होता है, और होता है कैफीन। ग्रीन टी में कैफीन नहीं पाया जाता है। ओके? सो फैट बर्न करती है ग्रीन टी, और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। अंगूर के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, है ना? बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अंगूर के बीजों में। तो ये शरीर को डिटॉक्स करते हैं और आपके हार्ट को बेटर बनाने का काम करते हैं, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं। दालचीनी पाचन को सुधारती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा कहा जाता है ना, आपका पेट सही है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे हुए हैं। तो ये उस पाचन क्रिया को ठीक करती है और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने का काम करती है। तुलसी, हम सभी लोग घरों में तुलसी पूजते हैं, पर पूजा करने के साथ साथ उसे कंज्यूम भी करना चाहिए। ओके? तो तुलसी एक प्राकृतिक शुद्धिकरण, नेचुरल क्लींजर है, ये नेचुरल क्लींजर, और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपके शरीर को नेचुरली क्लींस करता है।
काली मिर्च पोषक तत्वों का अवशोषण में मदद करता है। जो पोषक तत्व जो आप खाने के थ्रू खाते हो ना, उनको अवशोषित करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मतलब आप जो खा रहे हैं उसको बॉडी को सही तरीके से डाइजेस्ट करके देने में मदद करता है। साथ साथ में आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है काली मिर्च। अदरक पाचन में सहायक होता है, सूजन को कम करता है। शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो किसी भी तरीके की, उसमें मदद करता है। काला नमक ऑब्वियसली आज हम जो आयोडाइड सोल्ट खा रहे हैं, जो आयोडाइड सॉल्ट हम खा रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ब्लैक सॉल्ट के अंदर, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी को एक तरीके से संतुलित करने का काम करते हैं, पूरी बॉडी को। देन सो नींबू का अर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, कि इसमें नींबू का अर्क है और उसमें विटामिन सी होता है भरपूर। विटामिन सी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके बालों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, आपकी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, आपकी आंखों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। ओके, सो ये नींबू का जो अर्क है ये विटामिन सी से भरपूर होता है और ये डिटॉक्स करने के लिए बॉडी में बेस्ट इंग्रेडिएंट के रूप में काम करता है। ठीक है, लेमन। अब डिटॉक्स टी को लेना कैसा है, कितना मुश्किल है इसको लेना बहुत आसान। आपको सिंपली करना क्या है, पानी गर्म करना है जैसे आप चाय बनाने के लिए करते हैं, फिर आप उसमें चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, दूध डालते हो, फिर उसे तैयार करते हो। इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है। पानी गर्म करना है, एक टैबलेट आपको उसमें डालनी है और वो अपने आप उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में अगर आप 2 बार यूज करेंगे आप बहुत लाइट फील करेंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि मेरी बॉडी बहुत ही एक्टिव हो गई है, मैं अपनी बॉडी को चला पा रहा हूँ, ड्राइव कर पा रहा हूँ, मैं आलसी महसूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैफीन फ्री, इसमें 1% कैफीन नहीं है। कैफीन जो चाय और कॉफी में भरपूर होता है नहीं है इसमें कैफीन, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इसको यूज करना है। ये प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है, पूरा लैब सर्टिफाइड हर्ब्स से तैयार किया गया, जीएमपी सर्टिफाइड है। सो इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा आज ही बना लीजिए। डोंट वेट कि कोई आएगा और बताएगा मुझे, आपको जाना है आज ही ऑर्डर प्लेस करके इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। और यहाँ पर आई थिंक काफी लोग डिटॉक्स टी को रेगुलरली यूज भी कर रहे हो, कर रहे कितने लोग रेगुलरली डिटॉक्स टी को कंज्यूम करते हैं, जो रेगुलर डेली कंज्यूम करते हैं। डेली, ऐसा नहीं कि मैंने कल किया था, मैंने 3 दिन पहले किया था, हाँ 1 बार किया था, ऐसा नहीं। जो रेगुलर डेली कंज्यूम कर रहे हैं, डेली एवरीडे, उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है आज डिटॉक्स टी। और जिस प्रोडक्ट में हम बिजनेस बना रहे हैं, ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट कंज्यूमर सबसे पहले खुद को बनाना है, देन ही जाके हम बिजनेस बना पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। डेली कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी ऑडियंस है हमारे बीच में। अब इसी के साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में ही एक और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, न्यूट्रा औषधि एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसीवी भी कहा जाता है, बहुत लोग इसको एसीवी के नाम से जानते हैं। सो एप्पल साइडर विनेगर, ये न्यूट्रा औषधि का डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी के अंदर ही एक और प्रोडक्ट है। दूसरी कैटेगरी स्टार्ट नहीं हुई है, वही कैटेगरी है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से बॉडी से गंदगी बाहर निकालने वाली। ये एप्पल फ्लेवर के अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर है क्या, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस पे एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, शरीर से विषैले तत्वों को तो बाहर निकालता ही निकालता है, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरीके से जो आप शरीर को अंदर डाल रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको सही तरीके से बॉडी को कन्वे करना। ओके, जो आप खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, उनको सही तरीके से अवशोषित करके शरीर में जहां उनकी जरूरत है वहां पहुंचा, ऐसा आप मान सकते। कई लोग आप खाना लगता नहीं है, ओके, मेटाबॉलिज्म खराब होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म ये काम करता है, तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। सबसे पहले आपके पाचन और आंतों की सेहत को सुधारता है। हमारे शरीर में जो आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी सेहत को ठीक करने का काम करता है एप्पल साइडर विनेगर। और विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ओके। और एप्पल साइडर विनेगर तो दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जगह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इनफैक्ट, ओके। ब्लड शुगर लेवल को ठीक करता है। ये अगली बात मैं आपको जो कहने वाला था, एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है ब्लड शुगर लेवल्स के। हमारी त्वचा की चमक को बढ़ाता है, हमारे वजन को ठीक करने का काम करता है। रोजाना डिटॉक्स करने का आसान तरीका है। अब आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर, जो कार्बोनेटेड वाटर है ना, उसमें बहुत सारा शुगर मिलाया जाता है और हम वो पीते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चलो मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। या कई बार हम कहीं पे किसी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। होता है ऐसा, अभी गर्मियां चल रही है, लोग शाम को कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, होता है ऐसा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट,
कोल्ड ड्रिंक को 100% रिप्लेस कर सकते हैं आप ACV के साथ में, एप्पल साइडर विनेगर के साथ पूरा तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। इतना पावरफुल है। जब आप इसको टेस्ट करते हो ना ठंडे पानी के अंदर, बिल्कुल चिल्ड वाटर, तो आपको ये अलग ही टेस्ट देता है, आपको कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा बेहतर फीलिंग जनरेट करके देता है। अब इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट है उनमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पाचन को सुधारने का काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाता है, फैट को कम करता है, फैट को काटने का काम करता है, और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए तो ये जाना ही जाता है। इस शरीर में से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, आपके शरीर की सफाई करता है, गंदगी को बाहर निकालता है। ओके, आंवला, विटामिन सी का इससे बड़ा सोर्स तो धरती पे है ही नहीं। विटामिन सी आंवला में पाई जाती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है आपके शरीर के अंदर। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट्स को सपोर्ट करता है। तुलसी, जैसा कि हमने बात की थी, विषैलत्व को बाहर निकाल के स्ट्रेस को भी कम करती है तुलसी। गिलोय, कोविड जब आया था तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इजीली अवेलेबल जो चीज थी वो थी गिलोय, सबसे आसान। गिलोय का काढ़ा पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। फिर जैसे कोविड गया सबने उसको छोड़ दिया, तो ये गिलोय जो है ना पाचन और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करती है। बहुत 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 पावरफुल रिजल्ट देती है जो आप गिलोय को डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। अदरक पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है, दालचीनी और काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, तेज भी करता है। इसमें अश्वगंधा और हरड़ है जिसको हरितिकी भी बोला जाता है, ये मानसिक तनाव को कम करती है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। शरीर के अंदर से वो गंदगी, एक इंग्रेडिएंट नहीं है ऐसा जो डिटॉक्स कर रहा हो, कई सारे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसमें शिलाजीत है, बेहड़ा है जो ताकत देता है इंटरनल, और आंतरिक संतुलन बढ़ाता है, बैलेंस करने का काम करता है हमारी बॉडी। तो शिलाजीत और बेहड़ा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब अगर हम आगे चले तो इसको उपयोग कैसे करना है। आप वैसे इसको ठंडे और गर्म दोनों तरह से पानी में इस्तेमाल करते हैं, बट आप इसका बेस्ट फ्लेवर अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको चिल्ड वाटर में, बिल्कुल ठंडे वाटर के अंदर एक टैबलेट डालिए, घुलने दीजिए और फिर आप इसे कंज्यूम कीजिए। आप इसे गर्म में पीना चाहते हैं आप गर्म में भी पी सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ठंडे में पिएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो ठंडे पानी से तो बोलेगा मैं तो ACV कभी पी नहीं सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, आप गर्म में भी पी सकते हैं, बट बेस्ट जो इसका फ्लेवर आएगा वो आपको चिल्ड वाटर के अंदर है। सो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, लैब सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड, और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नेचुरल है। और जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर है ACV, वो 2 और फ्लेवर्स में मौजूद है, जिसका अगला फ्लेवर है वो है ऑरेंज फ्लेवर। ओके, ऑरेंज फ्लेवर में भी अवेलेबल है। ऑरेंज होने की वजह से इसमें विटामिन सी का कंटेंट बढ़ जाता है, इसमें विटामिन सी बढ़ जाता है। एंड ऑरेंज का जो फ्लेवर आता है उसमें यूजुअली एप्पल फ्लेवर के अंदर एप्पल का फ्लेवर आपको हाईलाइटेड रहता है, इसमें ऑरेंज का फ्लेवर हाईलाइटेड रहता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक और फ्लेवर जो इसके अंदर मौजूद है वो है पाइनएप्पल फ्लेवर। सो एप्पल साइडर विनेगर ACV पाइनएप्पल फ्लेवर में भी आता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ACV आपके पास 3 फ्लेवर में अवेलेबल है, एप्पल फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में और पाइनएप्पल फ्लेवर में। और हमारे पास जो चौथा प्रोडक्ट है वो है डिटॉक्स टी। तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी के अंदर। गॉट इट? सो अब आपके पास कोई बहाना नहीं रह जाता है कि मेरे को ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं है इसलिए मैं अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करूंगा, मेरे को ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं है इसलिए डिटॉक्सिफाई नहीं करूंगा। आपके पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, आपके पास लेमन फ्लेवर के अंदर डिटॉक्स टी है, एप्पल फ्लेवर में है, ऑरेंज फ्लेवर में है, पाइनएप्पल फ्लेवर में है, और ये तीनों के तीनों कोल्ड ड्रिंक के 100% रिप्लेसमेंट है। आज के बाद में आपके घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, ना माउंटेन ड्यू ना कोका कोला, सब जहर है, काले काले पानी, ठीक है? आपको अपने घर में अपने आप को और अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ड्रिंक देनी है, दैट इज ACV एप्पल साइडर विनेगर। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कोई सवाल रहा ही नहीं होगा आपके मन के अंदर। हर एक चीज डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी कि डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, बॉडी क्या सिग्नल देती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, हमने हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया है। सो थैंक यू सो मच।